जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज तिलक की करो तैयारी, दिल्ली में भी आ गए भगवाधारी। हम फखर से कहते हैं हम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। फखर से हमें फखर है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और आज झूठे की सरकार जा रही है, सच्चों की सरकार बन रही है। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट करूं? समाजवादी पार्टी हर नेताओं का, हर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाली पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को जनता ने चुना है और भारतीय जनता पार्टी को हराया। साजिद रशीदी जी यहां खड़े हैं, हजारों डिबेट हैं, हमारे वैचारिक मतभेद रहे, तभी ये नहीं कहा गया इनका ईमान बिक गया। आजम खान ने कहा भारत माता डायन है, अखिलेश यादव के मुंह में चुपी रही, एक शब्द नहीं बोल पाए। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार और मज़ेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट करूं? मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि हमारे पास विकल्प है, बीजेपी भी हमारे पास विकल्प है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये अभिनेता है। अमीश भाई, ये अभिनेता है, नेता नहीं, अभिनेता। आम आदमी पार्टी को देना है दीजिए, समाजवादी को देना है, कांग्रेस को, ये आपका अधिकार है। प्लीज किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आके या उनके बोलने पर मत दीजिए। और आप सबका और आपके कहने से कांग्रेस को वोट देंगे। कह रहे हैं आजम खान का तो ध्यान रखा नहीं आपने और आप मेरे सेकुलर बने फिरते हैं। आप कमाल की बात करें, आप बताएंगे हम अपने नेताओं का ध्यान रखने नहीं देखते हैं। आप कोई ठेकेदार बन गए? देख रहा है? नहीं, कौन देश देख रहा है ना? देश देख रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपने हर नेताओं का, सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी हर नेताओं का, हर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाली पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को जनता ने चुना है और भारतीय जनता पार्टी को हराया। लेकिन आप कफ्न क्यों दे रहे हैं? कफ्न क्यों दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है। अमीश भाई, मतलब आपकी नहीं सुनेगा तो कफ्न देंगे? यानी महाराष्ट्र बीजेपी जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब है, अगर झारखंड कांग्रेस और उसके अलावा जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, जम्मू कश्मीर जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, हरियाणा जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब है, ये क्यों? देखिए अमीश जी, मैंने जब कीचड़ का जिक्र किया कि भ्रष्टाचारी, देश विरोधी कीचड़ और उसमें कमल खिलेगा, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? भैया को, क्योंकि आजम खान की भैंसे कहां खेलती थी? कीचड़ में खेलती थी, इसलिए इनको दर्द हुआ। साजिद रशीदी जी यहां खड़े हैं, हजारों डिबेट हैं, हमारे वैचारिक मतभेद रहे, कभी ये नहीं कहा गया इनका ईमान बिक गया। एक डिबेट में इन्होंने कहा कि भाजपा को वोट किया है, तो इन्होंने क्या कहा? ईमान बिक गया। और फर्क क्या है? मुसलमानों ने क्यों भाजपा के लिए वोट किया अगर इन्होंने किया तो? सबसे किया भाई, अनाउंसमेंट करके उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर किया तो हम कहते स्वागत है। बड़ी बात क्या है? मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता था, ये कहते थे मुस्लिम हमारे वोटर हैं, उनको हक नहीं दिला पाए। ट्रिपल तलाक को अपराध बना दिया मोदी जी ने, इसलिए इन्होंने वोट किया है, याद रखिएगा। और मैं इनको बता रहा हूं, कह रहे थे मैं अपनी भारत माता से प्यार करता हूं। आजम खान ने कहा भारत माता डायन है, अखिलेश यादव के मुंह में चुप्पी रही, एक शब्द नहीं बोल पाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आम आदमी पार्टी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कहेंगे? इस जीत को कैसे देखते हैं? भाजपा की जो जीत है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बात से बात चालू करूंगा, राज तिलक की करो तैयारी, दिल्ली में भी आ गए भगवाधारी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। भगवाधारी आ गए। भगवाधारी से क्या दिक्कत है? जो डराने का काम लोग कर रहे थे और अदर पार्टियां करती थी, हम डरने वालों में से नहीं है। हम फखर से कहते हैं हम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। फखर से हमें फखर है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और आज झूठे की सरकार जा रही है, सच्चों की सरकार बन रही है। सच्चों की, बिल्कुल सच्चों की सरकार बन रही है, सच्चों की सरकार बन रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जब जब चुनाव लड़ा, जो मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जनता ने प्यार दिया। दिल्ली की जनता ने जिन मुद्दों पर हमें प्यार दिया है वो काम होंगे। अदर स्टेटों में जब जब भारतीय जनता पार्टी जीती अपने मुद्दों पर, वो वादे पूरे किए भारतीय जनता पार्टी ने। केजरीवाल ने जिन मुद्दों पर दिल्ली में
सत्ता में बैठा था उसने अपने मुंह से इस बात को कबूला है, मैं यमुना की सफाई कर ही नहीं सका। तो मतलब जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी हार का वजह क्या रहा आज का? ये हार, सबसे बड़ी हार का जो मुद्दा केजरीवाल के लिए बना है वो शराब घोटाला बना है। एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। जनता ने प्यार दिया था शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, काम करने पर, नालों पर, गलियां बनाने पर उन्होंने शराब का जो घोटाला करा और जो झूठे वादे दिल्ली की जनता से करे, दिल्ली ने नकार के फेंक दिया। जब तक नरेंद्र मोदी जी की सांस में सांस है, जब तक मैजिक चलेगा हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी को कोई हराने वाला ही नहीं है। कोई नहीं हराने, बिल्कुल कोई हराने वाला नहीं है, कोई लड़ाई में है ही नहीं। समझ रहे हो कोई फाइट में नरेंद्र मोदी जी के आगे है ही नहीं, कोई नहीं। आप मुझे बता दो कोई है तो? मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ा है, बिल्कुल वोट पड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है, मुद्दों पर वोट पड़ा है। जो 2100 रुपए की बात केजरीवाल जी ने करी थी, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी हम 2500 देंगे। क्या वो 2500 रुपए हिंदुओं को मिलेंगे या मेरी मुसलमान भाई बहनों को नहीं मिलेंगे? सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे। या जिनको अशोक बिहार में नरेंद्र मोदी जी ने जाकर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वहाँ दिया, क्या मुसलमानों को मकान नहीं मिले? बिल्कुल मिले। आप जाके सर्वे करो, मुसलमानों को मकान दिए गए। आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है आप? ये ऐसे समझो जैसे हम ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं ना, उससे भी बढ़कर के ये खुशी हम 27 साल बाद आ रही। राम जी ने जो ना 14 साल का वनवास काटा, हमारी मेहनत जो ना हम जो ना 27 साल का वनवास काट करके आज वापसी करी है। ये हमें बहुत खुशी की और उल्लास का दिन है, ये हमारा खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है हमारा, बहुत खुशी का दिन है हमारा। और आप देख रहे होंगे कि आप उंगली उठती आई है जो 70 साल से रख रहे हैं मुसलमानों को, ये कर देंगे वो कर देंगे, लटकाने भटकाने। आप देखिए ना, मुस्तफाबाद पर सबसे ज्यादा मुस्लिम है ना जी। आज देखो ना, मोहन बीट जी 42,000 वोटों से आगे चल रहे, लगभग है कि 50,000 वोटों से जीतेंगे मुसलमान। आप यूपी की बात करते हैं, आप यूपी में चले जाइए, कुंदरी सीट मुरादाबाद वाली, उसे कभी भी बीजेपी जीती ही नहीं। अब की बार मुसलमानों ने खुल कर उठ दिया, उसे बीजेपी जीत करके आई। अब सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हर कोई परवेश वर्मा पर दाव लगा रहा है, लेकिन जान जाइए कि बीजेपी के दिमाग में परवेश वर्मा नहीं बल्कि 3 अलग नाम चल रहे हैं। उन 3 नाम को जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर परवेश वर्मा के नाम पर मुहर क्यों नहीं लगेगी। दरअसल परवेश वर्मा के पिता साहेब सिंह वर्मा भी दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। अगर बीजेपी परवेश वर्मा पर दाव लगाएगी तो परिवारवाद का आरोप लग सकता है। अब हम आपको बताते हैं वो नाम जो संभाल सकते हैं दिल्ली की कमान। दरअसल सियासत के चश्मे से देखें तो पहला नाम जो दिल्ली की कमान संभालने में आता है वो नाम है विजेंद्र गुप्ता का। रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता वो नाम है जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आंधी में भी चुनाव नहीं हारे। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के केवल 3 विधायक चुनकर आए थे, उसमें एक नाम विजेंद्र गुप्ता थे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी विजेंद्र गुप्ता अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए थे। भले ही सदन में बीजेपी की संख्या कम हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करने में विजेंद्र गुप्ता सबसे आगे थे। इसके बाद जो नाम आता है वो नाम है दुष्यंत गौतम का। दुष्यंत गौतम भले ही करोल बाग से चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर खेला कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुष्यंत गौतम दलित समाज से आते हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और इस वक्त जब देश में संविधान और दलित विरोधी बताकर बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक कैंपेन चला रहा है और इसीलिए उन्हें बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जैसा भारी भरकम पद भी दिया गया है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।